हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 11th की तनों का रूपांतरण टॉपिक लेकर के वीडियो में आई हूँ। तनों का रूपांतरण से तात्पर्य है, जैसे हमने जड़ों का रूपांतरण देखा था, तने जब अपने कार्य के साथ साथ कोई दूसरा कार्य करना भी शुरू कर देते हैं या रूपांतरण कर लेते हैं अपनी संरचना में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, वो कहलाता है रूप परिवर्तित होना, रूपांतरण। तनों का रूपांतरण 3 प्रकार से होता है: अधोभूमिक रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण और वायवीय रूपांतरण। अधोभूमिक रूपांतरण को भूमिगत रूपांतरण भी कहते हैं। अर्धवायवीय और वायवीय रूपांतरण। भूमिगत मतलब होता है जैसे ये जमीन है तो भूमि के अंदर तना पाया जाता है जमीन के ऊपर, पर जमीन के नीचे यदि किसी प्रकार से तने अपने आप को वृद्धि कर ले और उनमें कोई परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाता है भूमिगत या अधोभूमिक। अर्धवायवीय मतलब ऐसा रूपांतरण तनों में जो जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, आधा तना जमीन के नीचे होगा, आधा तना जमीन के ऊपर होगा। अर्ध मतलब आधा, और वायवीय मतलब होगा ऐसा तना जो पूरी तरह से जमीन के ऊपर ही रह करके अपने रूप में परिवर्तित कर रहा है। तो ये 3 प्रकार के रूपांतरण हैं। तीनों के 4-4 प्रकार हैं: प्रकंद, स्तंभकंद, घनकंद और शल्ककंद। दूसरा ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका और अंतः भूस्तारी। और लास्ट वाला है स्तंभ प्रतान, स्तंभशूल, प्रणाम स्तंभ और पत्र प्रकलिका। ये वाले नाम तो आपको वायवीय और अधोभूमिक के हिंदी में नाम याद हो जाएंगे, पर जो अर्धवायवीय दिया हुआ है कोशिश करिएगा इसके नाम आप इंग्लिश में याद करें। मैंने किसी और के इंग्लिश में नहीं लिखे हैं क्योंकि इनके नाम हिंदी में लिख करके, जैसे ये रनर लिखा हुआ है तो रनर नाम हिंदी मीडियम में भी आ जाता है। रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर, ये नाम इंग्लिश मीडियम हिंदी में पूछे जाते हैं। तो इनका मैं अगला एक वीडियो ला रही हूँ और उसके साथ में आपको इनका वर्णन बताऊंगी। तो चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।